गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लविका शर्मा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 किताबों की दुनिया। बच्चों, इस पाठ में हम किताबों के महत्व के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि किताबें हमें जीवन के किन किन चीज़ों से परिचित करवाती हैं। तो आइए अब हम कविता शुरू करते हैं। किताबों की दुनिया में पाया खजाना, ये साथी मेरी ओह मेरा आशियाना। ओह का अर्थ होता है और आशियाना का अर्थ होता है घर। लेखिका कहती है कि किताबों की दुनिया में जो उसने ज्ञान रूपी खजाना पाया है, वो खजाना सारी जिंदगी उसके साथ उसका साथी बनकर चलता रहा है और उसी में उसका घर भी समाया हुआ है। किताबों के संग संग मैं जंगल में घूमी, थे वाक्य वे जंगल न दिखती थी भूमि, मुखरित हवाओं के संग संग मैं झूमी। वाक्य का अर्थ होता है वास्तव में, भूमि का अर्थ होता है ज़मीन, मुखरित का अर्थ होता है बोली हुई। इसमें लेखिका कहती है कि जब वो किताबों को पढ़ती है तो वो किताबों को पढ़ते पढ़ते अपनी कल्पना के संग पंख लगाकर जंगल जंगल घूमती है और वास्तव में वहाँ बहुत सारे जंगल ही जंगल हैं, कहीं पे भी ज़मीन नज़र नहीं आती और अपनी कल्पना के पंखों से ही वह हवाओं के साथ बातें करती है और उनके संग झूमती भी है। तितली ने आकर नज़र मेरी चूमी, कोयल ओह तोते सुनाते थे गाना, किताबों की दुनिया में पाया खजाना। इसमें बताया गया है कि लेखिका कहती है कि मैं जब हवा के साथ झूमा करती थी तब तितलियां आकर मेरी नज़र को चूम देती थी और कोयल और जो तोते हैं वो मुझे गाना सुनाया करते थे और ये सब मुझे सिर्फ किताबों की दुनिया में ही मिलता था। ये खजाना हमें किताबों से ही प्राप्त होता है, कहीं और से नहीं। किताबों ने मुझे दिखाए समंदर, चमत्कारी जीव छिपे जिनके अंदर, मगर और घड़ियाल यहाँ के सिकंदर, ढूंढे ना मिलते समुंदर में बंदर। मगर का अर्थ होता है मगरमच्छ, घड़ियाल का अर्थ होता है मगरमच्छ जैसा खतरनाक जीव और सिकंदर का अर्थ है बच्चे एक महान यूनानी जो हमारा सम्राट था। इसमें बताया गया है कि जो हमारी लेखिका है वो कहती है कि किताबों ने मुझे समुद्र भी दिखाए हैं और उसमें जो चमत्कारी और ख़तरनाक जीव हैं मैंने उनको भी किताबों से ही देखा है। जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सारे जीव जो हैं मुझे समुद्र से ही मिले हैं और ये समुद्र मैंने कहाँ पे देखे हैं? किताबों में। मछली सा तैराक मैंने ना जाना, किताबों की दुनिया में पाया खजाना। बच्चों, इसमें बताया गया है कि लेखिका कहती है कि मैंने समुंदर में मछली भी देखी है और मैंने आज तक मछली जैसा तैराक का अर्थ होता है जो तैरने की कला को जानता हो, और मैंने मछली जैसा कोई तैराक नहीं देखा। ये मुझे सारा कुछ सिर्फ किताबों की दुनिया में ही देखने को मिला है। कभी साफ सीधी कभी ये पहेली, इन्हीं संग सोई इन्हीं संग खेली। इसमें बताया गया है बच्चे कि लेखिका कहती है कि कभी कभी तो किताबों में बताई गई बातें बहुत ही साफ और स्पष्ट होती हैं, लेकिन कई बार ये एक पहेली की तरह हो जाती हैं जिन्हें सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये हमेशा ही मेरे साथ रही हैं, ये बचपन में मेरे साथ सोई हैं, मेरे साथ खेली हैं और मेरे साथ सहेली की तरह रही हैं। किताबें बनी मेरी संगी सहेली, इन्हीं की बदौलत कभी ना अकेली, ये हो पास मेरे तो भूलूं ज़माना, किताबों की दुनिया में पाया खजाना। बदौलत का अर्थ होता है सहारे से, इन्हीं की बदौलत। बच्चे, इसमें बताया गया है कि लेखिका कहती है कि इसी के सहारे मैं कभी भी अकेली नहीं रही, क्योंकि ये किताबें हमेशा ही मेरे साथ रही हैं, ये हमेशा मेरे पास रहती हैं, जिसकी वजह से क्या है, मैं सारे ज़माने को भूल जाती हूँ और ये जो किताबों का ख़जाना है वो ज़िंदगी भर ही मेरे साथ रहा है और रहेगा। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है
और लेखिका हमें ये बताना चाहती है बच्चे कि जो किताबों की दुनिया है वो बहुत ही निराली है। अगर हम इन किताबों को अपनी सखी सहेली बना लेते हैं, इन्हें अपना लेते हैं, तो इनसे मिला हुआ ज्ञान ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है और हम घर बैठे ही बहुत सारा ज्ञान, जहाँ पे हम नहीं जा सकते, उन चीज़ों का ज्ञान भी हम किताबों के द्वारा पा सकते हैं। धन्यवाद।